डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक बार क्विक रिकैप करते हैं ओएमआर शीट का। तो फर्स्ट लेफ्ट साइड पर आपका सब्जेक्ट यानी कि विषय, सपोज दैट सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, स्टैंडर्ड है तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिखेंगे। परीक्षा का दिन एवं तिथि, तो फर्स्टली आप डे लिखेंगे, मान लीजिए ट्यूसडे है और डेट आपका 17/02/2026 है, ये लिखेंगे। आफ्टर दैट उत्तर देने का माध्यम, मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, तो हिंदी को छोड़ करके सभी प्रश्न पत्रों का उत्तर आप इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश लिखेंगे मीडियम। प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे गए कोड दर्शाएं, तो यहाँ पे जो ब्लॉक मैंने छोड़ा है ये आपके क्वेश्चन पेपर पर कोड लिखा रहेगा, यहाँ पर इस ब्लॉक में लिख देना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो रो है, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स यूज्ड। आप मान लीजिए मेन कॉपी के अलावा एक आंसर बुकलेट और लेते हैं तो यहाँ पे क्या डालेंगे 2, 2 बुकलेट लिया मेन के अलावा तो 3 डालेंगे। फिर किसी शारीरिक अक्षमता से प्रभावित हैं तो टिक का निशान लगाएं। मान लीजिए कोई बच्चा दृष्टिहीन है तो बी पर टिक करेगा, कोई बच्चा डीफ और डम्ब है, मूक और बधिर है तो डी पर टिक करेगा। कोई बच्चा आपका शारीरिक रूप से विकलांग है तो एच पर, फिजिकली हैंडीकैप्ड एच पर टिक करेंगे। कोई बच्चा आपका स्पैस्टिक है तो एस पर टिक करेगा। कोई बच्चा डायस्लेक्सिक है तो वो सी पर टिक करेगा। तो किसी एक पर टिक करना है, इस मैनर में आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए दृष्टिहीन है तो बी पर टिक कर देगा। आफ्टर दैट क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया है, हाँ या नहीं। अगर आपके साथ कोई लिखने वाला है तो एस डालेंगे, अगर नहीं लिखने वाला राइटर नहीं है तो नो लिखेंगे। फिर आते हैं हम ओएमआर के राइट साइड पर। यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है, इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम राम कुमार सिंह है तो राम लिखेगा, फिर एक ब्लॉक छोड़ेगा कुमार, फिर नेक्स्ट सिंह के पहले एक ब्लॉक छोड़ेगा। तो हम ओएमआर के राइट साइड पर आते हैं। तो यहाँ परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम राम कुमार सिंह है तो राम फिर एक ब्लॉक छोड़ेंगे, कुमार फिर एक ब्लॉक लीव करके सिंह लिखेंगे और करस्पॉन्डिंग सर्कल को डार्क करेंगे। आर के सामने जहाँ लेटर आर होगा उसको देखो मैंने डार्क किया है, ये आर को डार्क किया है, फिर ए को डार्क किया, फिर एम को। ऐसे जितने भी आप लेटर भरे हैं इन सबको करस्पॉन्डिंग लेटर को डार्क करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट साइड में देखिए रोल नंबर, अनुक्रमांक। हमने मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है 52,31,460 है तो एक एक ब्लॉक में 5, 2, 3, 1, 4, 6 लिख दिया और करस्पॉन्डिंग ब्लॉक को डार्क कर दिया। 5 के सामने 5 को, 2 के सामने 2 को, ठीक है, इस मैनर में। आफ्टर दैट विषय संख्या, सब्जेक्ट कोड। मान लीजिए आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर दे रहे हैं तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट कोड जो है 041 है, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, आप इसको फिल करेंगे। आफ्टर दैट केंद्र संख्या यानी कि सेंटर नंबर, हमने यहाँ एक डमी नंबर लिया है 5026। अगर केंद्र संख्या आपको लिखना है तो यहाँ पर आफ्टर दैट आप देख पा रहे हैं कि सेंटर नंबर है यानी कि केंद्र संख्या। तो मान लीजिए कोई सेंटर नंबर 5026 है तो 5 एक एक ब्लॉक में लिखेंगे 5026 और करस्पॉन्डिंग सर्कल्स को डार्क करेंगे। फिर आप नीचे देखेंगे अनुक्रमांक रोल नंबर इन वर्ड्स। मान लीजिए इस रोल नंबर को हम 52,31,460 ऐसा भी लिख सकते हैं और एक एक फिगर्स को भी लिख सकते हैं 5231,460, 5231,460 ऐसा भी लिख सकते हैं और 52,31,460 ये भी लिख सकते हैं, दोनों मैनर में। आफ्टर दैट फादर्स नेम, पिता का नाम।
मान लीजिए उस बच्चे का पिता का नाम राम सिंह है तो राम सिंह पिताजी का नाम लिखेगा, फिर अपना हस्ताक्षर करेगा बच्चा। बाकी आपका सिग्नेचर ऑफ असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, यहाँ पर इन्विजिलेटर का साइन होगा। फिर मोहर, ये आपका काम नहीं है, ठीक है, ये सेंटर सुपरिंटेंडेंट की मोहर लगेगी यहाँ पर। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपको OMR फिल करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब करस्पॉन्डिंग सर्कल को डार्क कर रहे होते हैं तो बड़ी सावधानी से करना है ताकि मिस्टेक्स ना हो। So dear students, I think you will be better understand how to fill OMR। तो बड़े सावधानी से आपको OMR भरना है। सबसे सावधानी ये बरतनी है कि जब आप अपना नाम भर रहे होते हैं तो उस करस्पॉन्डिंग ब्लॉक को डार्क करने में मिस्टेक मत कीजिएगा। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।